हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस पर्टिकुलर थंबनेल को, इस पर्टिकुलर जो है पोस्टर को देख के आपको समझ में आ रहा होगा, जून एग्जामिनेशन आपका बिल्कुल नज़दीक है। फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, आपको मालूम है, और आप लोगों ने फॉर्म फिल करना स्टार्ट भी कर दिया है। यूजी नेट जून एग्जामिनेशन जो है ना, उसको आप इस तरीके से देखिए कि आपको जो है ना जेआरएफ अचीव करना है। अगर आपने जो है नेट को टारगेट किया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में ये जान पाना कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा कि कम जाएगा, ये बड़ा एक जो है ना वो संशय वाली बात हो जा रही है, क्योंकि पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। कट ऑफ पिछले बार से नीचे चला गया था। इस बार जो है वही समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्वेश्चंस आपसे किस लेवल के पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमें खुद को तैयार करना होगा, और उसी कड़ी में हमारा ये पहल, यानी यूजी नेट एग्जाम के लिए आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है पढ़ाने वाला हूँ, आपके लिए वीडियोस लाने वाला हूँ। और एमसीक्यू प्रैक्टिस का भी रिक्वेस्ट आ रहा है, तो उसके ऊपर भी मैं गौर कर रहा हूँ, और उसके ऊपर भी जो है काम करना स्टार्ट किया है मैंने। तो पूरे वीडियो को अच्छे से समझिएगा। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ लीडरशिप को समझने वाले हैं 15 मिनट के अंदर में, और बहुत अलग अलग टाइप्स के लीडरशिप जो है वो मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। आपको समझ में आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और बिल्कुल भी मिस मत करिएगा इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप क्या है? नेतृत्व होता क्या है? देखिए, अगर आप अपने क्षमता के अनुसार, जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको मानते हैं या फिर आपसे इंस्पायर होते हैं, इनको आप इन्फ्लुएंस कर देते हैं, इनको गाइड करते हैं, यानी इनको मार्गदर्शन देते हैं, और इसके अलावा अगर आप उनको प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, कोई भी एक कॉमन गोल की तरफ अगर हम लोग काम कर रहे हैं, एक सामान्य लक्ष्य है, हमारा सेम लक्ष्य है, तो इसी को हम कहते हैं लीडरशिप। लीडरशिप जो है ना, ये लीडर यानी नेता से निकला हुआ शब्द है। तो नेता क्या करता है? नेता हमेशा जो है ना वो सबके बारे में सोचेगा। ये नेता, मैं आपके पॉलिटिक्स वाले नेता के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, बल्कि वो जो लीड करे उसी को हम नेता कहते हैं। अब पहले के जमाने में जैसे वॉर होता था, तो उसमें जो महामंत्री होते, सेनापति जो होते थे, वो कौन थे? वही तो थे ये लीडर, है ना? तो लीडरशिप जो है ना वो एक क्वालिटी, इसकी बहुत टाइप के लीडरशिप होते हैं, और वो अपने आप में एक जो है ना बहुत ही फोकस्ड, आपके जो भी लोग हैं उनके प्रति आपकी क्या संवेदना है, उनके प्रति क्या मानना है आपका। तो लीडर जो है ना एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक दिशा देते हैं। जो भी संघर्ष है उनको, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं। आज की डेट में तो ये नहीं देखने को मिलता। आज की डेट में तो ये देखने को मिलता है कि लीडर्स और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर रहे हैं, और ज़्यादा जो है ना वो संघर्षों को जो है और ज़्यादा हवा दे रहे हैं। इसके अलावा लोगों को वो इंस्पायर भी करते हैं। अपने उत्कृष्टता से, एक्सीलेंस से जो है लोगों को इंस्पायर करते हैं, तो वही लीडर हैं। टाइप्स ऑफ लीडरशिप में हम अलग-अलग प्रकार के जो है ना नेतृत्व के तरीके देखेंगे कि कौन-कौन से टाइप्स के लीडरशिप होते हैं। डायरेक्टली आपसे सवाल पूछा जाता है। पहला टाइप है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, निरंकुश नेतृत्व जो होता है ना, इसमें डिसीजंस जो है बिना किसी से कुछ पूछे लिया जाता है, याद रखिएगा। यानी कि ये क्राइसिस के सिचुएशन में, या फिर ऐसे टास्क जहां जल्दी से एग्जीक्यूट करना है चीजों को, तो अगर आप सबका जो है मत लेने लगे तो नहीं काम चलेगा। अब मान लीजिए कि कोई भी, जैसे कोविड आया था। अब कोविड आया था, तो अगर सबसे पूछ के राय लेने जाने लगे कि भाई क्या हम लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, जनता से पूछा जाए, तो नहीं चलेगा। उस समय लॉकडाउन लगाना ही था। तो क्राइसिस का सिचुएशन था, उस समय पे ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप काम करता है। यानी जैसे एक मिलिट्री के कमांडर होते हैं ना, ये डायरेक्टली ऑर्डर देते हैं। कॉम्बैट होता है, अगर युद्ध छिड़ा है तो युद्ध के दौरान डायरेक्टली ऑर्डर देते हैं। उनके पास सारा जो है जो भी नेसेसरी जरूरी जो चीजें होती हैं वो मौजूद होती है, और डायरेक्टली वो ऑर्डर देते हैं कि हाँ आप जो है हमला करिए। तो वो क्या है, क्योंकि वहां पर क्राइसिस का सिचुएशन है, तो अब पूछने नहीं जाएंगे वो, बल्कि डायरेक्टली ऑर्डर देंगे। तो ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है। इसके बाद आता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप नाम से ही समझ में आ रहा है, डेमोक्रेसी, है ना? तो ये एक पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम पार्टिसिपेट करते हैं हर एक चीज में। अपने नेता का चुनाव हम खुद करते हैं ना, इलेक्शंस में आप देखते हैं हम वोट डालते हैं। तो आप अपने नेता का चुनाव खुद कर रहे हैं, यानी वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है, इसमें आप ग्रुप के मेंबर्स को डिसीजन मेकिंग में शामिल करते हैं। आपका जो डिसीजन मेकिंग है उसमें आपके ग्रुप के मेंबर्स शामिल होंगे। तो इससे टीम का मोराल बढ़ता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, लोगों को लगता है कि हाँ हम जो है वो कहीं न कहीं अपना योगदान दे रहे हैं, और हमारा भी एक रोल है। अब एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो मीटिंग ले रहे हैं, तो टीचर्स से भी पूछ रहे हैं पॉलिसीज़ को फाइनलाइज़ करने से पहले। कोई भी नीति बना रहे हैं, तो उसको फाइनल करने से पहले टीचर्स का भी राय ले रहे हैं, उनका भी इनपुट ले रहे हैं। तो वो क्या हुआ, एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप हुआ, यानी आप सबको साथ में लेकर सबके मत से चल रहे हैं।
तीसरे टाइप का लीडरशिप है लासे फेयर लीडरशिप। यानी लासे फेयर लीडरशिप क्या होता है, ये लीडर जो है ना, ये ज़्यादा फ्रीडम देंगे टीम मेंबर्स को। जो भी आपके मेंबर्स हैं, जो भी आपके टीम के सदस्य हैं, उनको आप ज़्यादा स्वतंत्रता देते हैं कि भाई आप जो है वो खुद से अपने विवेक से, अपने बुद्धि से काम लीजिए। जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पर आप मुझसे मार्गदर्शन ज़रूर प्राप्त करिए। तो यानी कि एक गाइड के तौर पे काम करते हैं। अभी हम बात करते हैं ना, जैसे लर्निंग बाय डूइंग में टीचर एज अ फैसिलिटेटर के तौर पे, सुविधा प्रदाता के रूप में, वैसे ही ये लीडर एज अ फैसिलिटेटर एंड गाइड यहाँ पर होते हैं। यानी लीडरशिप जो है वो लोगों को ज़्यादा फ्रीडम दे के यहाँ दिया जाता है। टीम मेंबर्स को आपने फ्रीडम दे रखा है, तो ये तभी आप कर सकते हैं जब आपकी जो टीम है, टीम के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, उनके अंदर बहुत कौशल है और वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आत्म प्रेरित अगर हैं, तो उस केस में आप लेसे फेयर लीडरशिप, इस वाले लीडरशिप को अपना सकते हैं। एक रिसर्च लैब के सुपरवाइजर हैं, इन्होंने साइंटिस्ट को अलाउ किया है कि अपने एक्सपेरिमेंट्स को वो खुद प्लान करें। तो साइंटिस्ट के पास खुद की उनकी इतना विवेक बुद्धि है कि वो क्या करना है वो समझते हैं। तो ये उन केसेस में काम आता है जहाँ पर आपकी टीम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है, उनके पास कोई कौशल की कमी नहीं है और वो नई नहीं है, वो नया काम नहीं कर रहा, बल्कि वो जो है ना माहिर हैं अपने क्षेत्र में। इसके बाद आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। नाम से ही समझ में आ रहा है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। मैच द फॉलोइंग आ चुका है पिछले एग्जामिनेशंस में। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या करता है? ट्रांसफॉर्म कर देना, मतलब बिल्कुल ही बदल देना। तो अगर आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, अगर आप अपने टीम मेंबर्स को जो है ना ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदल दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, एक विजन क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को जो है ना उच्च उम्मीदें आप स्थापित करके एक दृष्टि बनाकर टीम के सदस्यों को प्रेरित कर रहे हैं, तो आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी आप अपने टीम मेंबर्स को इंस्पायर कर रहे हैं, आपको देख के लोग सीख रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आपने नाम सुना होगा, अबू पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, जो हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो ये इन्होंने यूथ को मोटिवेट किया था कि हमें बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा स्वप्न स्वप्न देखना चाहिए, है ना? तो इन्होंने जो है ना इस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को धरातल पर लागू करके दिखाया था, लोगों को इंस्पायर करते थे ये अपने काम करके, है ना? तो ये है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जहां पर आप जो है वो अपने टीम मेंबर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, इंस्पायर करते हैं। फिर आता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शन क्या होता है? लेन-देन। मैं आपको दूँगा कुछ, आप मुझे दोगे वापस कुछ, है ना? यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट बेस्ड होता है। यानी या तो आप खराब काम करोगे तो आपको दंड मिलेगा, अच्छा काम करोगे तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा। तो शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए अगर छोटे लक्ष्य हैं आपके, तो उस समय पे ये काम आते हैं, स्ट्रक्चर्ड टास्क्स में यूज़ होते हैं। आजकल कंपनीज़ में क्या होता है, अच्छा काम करेंगे तो आपको अप्रेज़ल मिलता है। अप्रेज़ल क्या है? वो यही तो है, रिवॉर्ड है। अगर खराब काम करेंगे तो आपका डिमोशन हो जाएगा, प्रमोशन नहीं होगा। तो डिमोशन क्या है? ये पनिशमेंट है। तो एक सेल्स मैनेजर हैं, इनको इंसेंटिव दिया जाता है अगर वो अपने टारगेट को मीट कर रहे हैं, अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, तो वो क्या है? ये ट्रांजैक्शनल टाइप का लीडरशिप है। तो इस टाइप का लीडरशिप बहुत लंबे समय के लिए नहीं, बल्कि शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए, छोटे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो है ना, इसको रखा जाता है, इस टाइप की लीडरशिप लिया जाता है। फिर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैरिस्मेटिक लीडरशिप। कैरिस्मेटिक लीडरशिप जैसे कैरिस्मा, किसी को देखते हो ना कि आप देखते ही बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हो। उनके लीडर्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि उनको फिर कोई और जो है उनका माइंड चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसे लीडर जो अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, पर्सनल चार्म और अपील, एक ऐसी अपील हो, आप किसी-किसी को देखते होंगे कि देखते ही आपको लगता है ना कि यार एक ऑरा है इनका, है ना? एक अपना जो है इनका ऑरा है, तो वो क्या है? वो कैरिस्मेटिक लीडरशिप है। यानी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बनाते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ और इतना ज़्यादा कैरिस्मेटिक लीडरशिप है कि पूरे देश या पूरा विश्व इनका साथ देने लगता है। महात्मा गांधी का लीडरशिप अगर भारत के जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल में देखें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देखें, तो महात्मा गांधी का नेतृत्व जो है वो एक कैरिस्मेटिक लीडर का ही तो था। जहाँ जाते थे इनके पीछे हुजूम चलता था। तो वो क्या है? कैरिस्मेटिक लीडरशिप। फिर आता है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करते हैं और एक बहुत ही हाईली रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में काम करते हैं। सारी चीज़ें पहले से फिक्स्ड हैं। जैसे आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स देखते हैं ना, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस जो है, ये एक ब्यूरोक्रेसी है, यानी ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप का ही एक नमूना एग्जाम्पल है ना? मतलब ये है कि सारी चीज़ें पहले से सेट हैं। कितना दायरा है आपका, किस दायरे में रह के आपको काम करना है, आपको
जो है वो आपके अंडर में कौन-कौन है, आपके ऊपर कौन-कौन से सीनियर्स हैं, सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं, सारे रूल्स लिखे हुए हैं बुक में और आपको उन्हीं को फॉलो करते हुए चलना है। तो एक जो है ना हायरार्की बनी होती है, आप समझ के चलिएगा हायरार्की। और आपको जो है इसी हायरार्की को फॉलो करना होता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर है ना, तो उनको हर एक प्रोसीजर को अडहेयर करना पड़ेगा हर एक केस में। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली जाके और किसी के दरवाजे पे जाके और कहोगे कि नहीं आपका तलाशी लेना है। उसके पहले आपको सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेने होंगे, परमिशंस लेने होंगे। तो ये ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप का एक उदाहरण है। इसके बाद आता है सर्वेंट लीडरशिप, नाम से ही समझ में आ रहा है। यानी कि ये जो लीडर होते हैं ना, सर्वेंट लीडरशिप में जो लीडर होते हैं, ये दूसरों को सर्व करते हैं। पहले दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इनका लक्ष्य जो है, वो क्या है? वो टीम मेंबर्स को अपलिफ्ट करना और एम्पावर करना है। खुद के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। जैसे नॉन प्रॉफिट फाउंडर होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको ग्रास रूट लेवल पे कम्युनिटी में जाके और दूसरों के वेल बीइंग कि आप सही तो हैं, आपको खाना सही से मिल रहा है ना, आपको जो भी नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ आपकी मूलभूत जो ज़रूरत की सामान है, वो आपको उपलब्ध है क्या? कंबल बाँटते हैं लोग, गर्मियों में जो है वो प्याऊ लगाते हैं, पानी पिलाते हैं लोगों को, ये सब क्या है? ये सर्वेंट लीडरशिप का इसमें जो भी लीडर होंगे ना, वो सर्व करते हैं लोगों को। सर्वेंट मतलब नौकर वाला नहीं है, बल्कि सर्व करना सोसाइटी को, उसमें आप अपना योगदान देते हैं दूसरों की बेहतरी के लिए। इसके बाद आता है सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशनल लीडरशिप जो है ना, ये ऐसे लीडरशिप स्टाइल होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारी टीम है, उसकी तत्परता और क्षमता के आधार पर नेतृत्व शैली को अपनाते हैं। यानी हमारी टीम की क्षमता कितनी है, कितना तत्परता है, उसके आधार पर ये लीडरशिप हम डिसाइड करते हैं। तो एक टीचर हैं, वो डायरेक्टिव स्टाइल अगर अपनाते हैं नए स्टूडेंट्स के लिए, एक सपोर्टिव स्टाइल अपनाते हैं एक्सपीरियंस्ड लर्नर्स के लिए, तो वो जो है अलग-अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग जो है अपना लीडरशिप दिखा रहे हैं, है ना? यानी कि जो नए छात्र हैं उनको ये ज़्यादा कुछ करके बताएँगे, हर चीज़ उनको समझाएँगे, लेकिन जो पुराने छात्र हैं उनको एक गाइड के तौर पे काम करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो है ना ये फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरी चीज़ है कि अ, अडैप्टेबिलिटी यानी अडॉप्ट करना है, नए अलग-अलग सिचुएशंस में हमें अलग-अलग बिहेव करना है। तो ये सिचुएशन के आधार पे होता है कि सिचुएशनल लीडरशिप, है ना? इसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप हम कंबाइन करते हैं स्ट्रैटेजिक विजन को लीडरशिप के साथ, ताकि हम टीम के गोल से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से अलाइन कर सकें। तो जो संगठन है उसके उद्देश्य के साथ टीम के लक्ष्यों को अगर हम संरेखित करें, तो इस टाइप के लीडरशिप को हम स्ट्रैटेजिक लीडरशिप कहते हैं। जैसे एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ हैं, वो लॉन्ग टर्म इनोवेशन गोल जो है ना वो प्लान कर रहे हैं और साथ ही साथ डेली ऑपरेशंस भी देख रहे हैं। डेली की जो भी चीज़ें हैं वो भी सँभाल रहे हैं और लंबे समय लौ लंबे अवधि के लिए हमारे हमारे कंपनी को कहाँ होना चाहिए, उसके लिए क्या करना है वो भी देख रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप जिसको हम कहते हैं। विज़नरी लीडरशिप नाम से ही समझ में आ रहा है, एक लंबे गोल के लिए अगर आप विज़न रखते हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं अपने शेयर्ड विज़न से कि फ्यूचर कैसा होगा, अगर हम ये करेंगे, तो वो क्या है विज़नरी लीडरशिप। यानी इस टाइप के लीडर्स जो है ना, वो अपने फॉलोअर्स को एक विज़न दिखाते हैं, एक उनको जो है ना वो झलकी दिखाते हैं कि अगर आज हम ये चीज़ें बदलाव करते हैं, तो आने वाला समय कैसा हो सकता है। इलॉन मस्क क्या है? इलॉन मस्क ने बताया है कि भाई आने वाले समय में एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर ट्रैवल करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो स्पेसएक्स के ज़रिए जो है इन्होंने बताया, स्पेसएक्स इनका एक ऑर्गेनाइज़ेशन है और अभी सुनीता विलियम्स को स्पेस से लाने में इस ऑर्गेनाइज़ेशन और नासा का ही उसमें रोल था। तो यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशन होने के बाद भी इन्होंने बहुत हेल्प किया था। तो इलॉन मस्क एक विज़नरी लीडर हैं जो कि भविष्य आने वाले भविष्य के बारे में बता रहे हैं कि कैसा भविष्य हो सकता है। तो वो है। फिर आता है कोचिंग लीडरशिप, नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा एम क्या होता है इंडिविजुअल टीम मेंबर्स को डेवलप करना, कैसे मेंटोर करके फीडबैक से, यानी उनको हम जो है ना वो मेंटोरशिप करते हैं, उनको हम कोचिंग देते हैं, उनको एक-एक चीज़ सिखाते हैं। तो अगर एक मैनेजर है वो अपने जूनियर एम्प्लॉइज़ को हेल्प कर रहे हैं, उनको लर्निंग टास्क्स असाइन कर के, तो इससे क्या होता है? इससे जो है वो कोचिंग लीडरशिप यानी कि आप कोच कर रहे हैं, आप जो है वो मेंटोर कर रहे हैं। है ना? फीडबैक उसमें शामिल होता है, इसमें प्रतिक्रिया भी शामिल होता है और साथ ही समय मेंटोरिंग भी शामिल होता है, तो कोचिंग से ऐसे समझेंगे। फिर आता है पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप। इस टाइप के लीडर जो है ना एक पेरेंट के तौर पे काम कर पेरेंट के रूप में काम करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा उनके अंदर जो है वो इमोशंस होते हैं कि वो डिसीजंस जो हैं वो एम्प्लॉइज़ के ही इंटरेस्ट में सिर्फ लेते हैं और उनसे बदले में लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि भाई आगे चल के आज हम हमें वो पढ़ाएँगे तो कुछ समय बाद आप भी उनको जो है ना वापस से इज़्ज़त देना होगा। उस उनके बैड टाइम्स में हमें उनका साथ देना होगा।
तो कहीं न कहीं जो है ना वो लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे ऊपर वो विश्वास कर सकते हैं, है ना? आँख मूंद के कि हाँ, ये हमारे बच्चे हैं तो ये हमें हमारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। एक फैमिली बिज़नेस ओनर है, वो हाउसिंग और बेनिफिट्स देते हैं और साथ ही में सामने से क्या करते हैं फुल ओबीडियंस, यानी कि उनके सामने आज्ञाकारिता दिखाइए। आपको वो रहने का, खाने का सारी चीज़ें दे रहे हैं आपके जो फैमिली बिज़नेस ओनर है, तो सामने से आपको ओबीडियंस दिखाना होगा, आज्ञाकारिता दिखाना होगा। तो ये पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप है। टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप में क्या होता है, हमारा टास्क को कंप्लीट करना सबसे पहला प्रायोरिटी है कि भाई हमारे हाथ में जो कार्य है उसको हम कंप्लीट करें। प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता जो है वो हो, पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं होता है। तो इसको हम कहते हैं टास्क ओरिएंटेड। नाम से समझ में आ रहा है कि सिर्फ काम से मतलब होता है इसमें। प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनका सिर्फ फोकस है कि हमारा डेडलाइन के पहले हमारा काम कंप्लीट हो जाए और उच्च गुणवत्ता वाला काम हो। तो ये टास्क ओरिएंटेड हो गया। रिलेशनशिप ओरिएंटेड में ऑफ कोर्स हमारा पूरा फोकस जो होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप टीम के साथ हम कैसे बनाएं, एक मजबूत पारस्परिक संबंध कैसे बनाएं अपने टीम के साथ। इसमें टास्क के ऊपर ध्यान नहीं होता बल्कि रिलेशनशिप को सबसे पहले तवज्जो दिया जाता है। तो एक टीम है जो रेगुलरली चेक कर रहा है अपने टीम मेंबर्स उनके ठीक है कि नहीं, उनका मेंटल और फिजिकल वेलबींग सही है कि नहीं, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं, सेटिस्फाई है कि नहीं अपने जॉब से। ये सभी रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड और शेयर लीडरशिप में क्या होता है, सभी टीम मेंबर्स जो है ना वो लीडर की भूमिका निभाते हैं डिपेंडेंट ऑन एक्सपर्टीज। कोई जो है वो मार्केटिंग में अच्छा है तो वो उस वाले एरिया में लीडर है, कोई सेल्स में बढ़िया है तो उस एरिया में अच्छा है, कोई स्ट्रेटजी बनाने में है तो स्ट्रेटेजिक लीडर है वो। तो एक टेक स्टार्टअप है, उसमें एक फाउंडर जो है फाइनेंस देखते हैं, तो दूसरा टेक देखते हैं, तो तीसरा मार्केटिंग देखते हैं। तो इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूटेड या शेयर्ड लीडरशिप इसको हम कहते हैं। अब कुछ एमसीक्यूज आपके लिए लेके आया हूँ, एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प कर सकता है। बताइए, एक लीडर, अ लीडर हु एनकरेजेस टीम इनपुट बिफोर मेकिंग डिसीजंस। बताइए, एक ऐसा नेता जो निर्णय लेने से पहले टीम के इनपुट को प्रोत्साहित करता है, उसे इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाएगा? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ट्रांजैक्शनल या कैरिस्मेटिक? बताइए, निरंकुश, लोकतांत्रिक, लेन-देन संबंधी या करिश्माई? तो देखिए, ये कह रहा है कि टीम का इनपुट भी लेना है, यानी अपने टीम मेंबर से भी आप पूछ रहे हो। ऑटोक्रेटिक में होता है क्या? ऐसा नहीं होता। ऑटोक्रेटिक में डिसीजंस डायरेक्ट ले लिए जाते हैं। ये क्राइसिस के समय, कोई भी ऐसा अगर क्राइसिस आ जाए, कोविड जैसे टाइम आ जाए, उस समय पे लिया जाता नहीं होता। ट्रांजैक्शनल में लेन-देन मॉडल है, अगर सही करोगे तो आपको इनाम मिलेगा, गलत करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, ये भी नहीं हो। कैरिस्मेटिक लीडरशिप में हम ऑ में रहते हैं, AWE ऑ में रहते हैं, यानी इसमें हम किसी को देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ये भी नहीं है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकतांत्रिक, यानी यहाँ पर डेमोक्रेटिक लीडर्स जो होते हैं ना, लोकतांत्रिक नेता निर्णय लेने में टीम के सदस्यों को शामिल करते हैं, सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा है, विच लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन फॉलोअर्स आर हाईली स्किल्ड एंड मोटिवेटेड। अगर आपकी जो है, आपके जो अनुयायी हैं वो अत्यधिक कुशल और प्रेरित हैं, तो बताइए कि ये नेतृत्व शैली जो है ना वो सबसे प्रभावी कौन सी होगी? ऑटोक्रेटिक, लाइसेफ फेयर, ट्रांसफॉर्मेशनल या फिर ब्यूरोक्रेटिक? बताइए, निरंकुश, हस्तक्षेप फेयर, परिवर्तनकारी और नौकरशाही? सही उत्तर हो जाएगा बी, लाइसेफ फेयर, हस्तक्षेप फेयर। यानी कि इसमें क्या होता है, लाइसेफ फेयर जो है ना वो काम करता है जब टीम मेंबर्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट होते हैं, यानी टीम मेंबर्स के पास उतनी क्षमता है, उनको ज़्यादा सुपरविजन की जरूरत नहीं है, उनको ज़्यादा जो है हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद से वो डिसीजंस लेने में जो है वो सक्षम होते हैं। तो जब आपके फॉलोअर्स बहुत स्किल्ड होंगे, बहुत मोटिवेटेड होंगे, तो ऑटोक्रेटिक और ट्रांसफॉर्मेशन और ब्यूरोक्रेटिक से बढ़िया होगा लाइसेफ फेयर। रिवॉर्ड और पनिशमेंट, देखिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जो है ना वो कौन से लीडरशिप स्टाइल के की फीचर्स हैं? बताइए, अभी मैंने आपको बताया था, सर्वेंट, विजनरी, ट्रांजैक्शनल और सिचुएशनल। सही उत्तर क्या होगा? सेवक, दूरदर्शी, लेन देन संबंधी या पारिस्थिति जन्य? सही उत्तर हो जाएगा आपका ट्रांजैक्शनल, लेन देन। ट्रांजैक्शन को ही तो कहते हैं हम, लेन देन संबंधी। तो इस टाइप के जो लीडर्स होते हैं ना वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट को यूज करते हैं परफॉर्मेंस को मोटिवेट करने के लिए, है ना? तो ये हो जाएगा आपका ट्रांजैक्शनल लीडर। अगला है, विच लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ट सूटेड ड्यूरिंग अ क्राइसिस सिचुएशन। अभी मैंने बताया कि अगर कोई क्राइसिस आ जाए, कोई ऐसी आपदा का समय आ जाए, विपत्ति की समय आ जाए, इस समय पे कौन सा लीडरशिप सबसे अच्छा रहेगा? डेमोक्रेटिक, ट्रांसफॉर्मेशनल, ऑटोक्रेटिक या कोचिंग? देखिए, डेमोक्रेटिक के बारे में अगर हम बात करेंगे ना तो ये क्राइसिस के समय पे यूज बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप उस समय पे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं अपनाएंगे, सबसे नहीं पूछेंगे, तुरंत आपको त्वरित डिसीजन लेना होगा, ये नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशनल जो है ये परिवर्तनकारी जो है ना, इसमें काफ़ी समय लगता है और ये इंस्पायर होके किया जाता है, ये भी नहीं होगा। कोचिंग में भी जो है आप कोच कोच नहीं करने जाएँगे क्राइसिस की सिचुएशन, बल्कि ऑटोक्रेटिक। यहाँ पर क्या होगा, निरंकुश रूप से डायरेक्टली डिसीजन ले लिया जाएगा बिना कुछ सोचे-समझे। सिर्फ आपके अंदर पावर है, आपके हैंड में पावर है, आप डिसीजन ले लेंगे कि मुझे लॉकडाउन करना है तो करना है ना? तो ये ऑटोक्रेटिक है। तो संकट की स्थिति में यही नेतृत्व शैली जो है ना ये सबसे उपयुक्त होती है।
तो आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस हमने किए और जितने अच्छे तरीके से सारे ही मैंने यहाँ पर लीडरशिप स्टाइल को आपको समझाया वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल से और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइए कि हमारा ये पहल आपको अच्छा लग रहा है, आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके जुड़ जाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।